अब बताएं बेटा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद तौकीर। आपके वालिद साहब का? गुलफाम, मोहम्मद गुलफाम। आपका पता क्या है? 80/17 कुली बाजार। ठीक। उम्र क्या है? 22 साल। 22 साल। बालिग हैं? जी। सोचने समझने की सलाहियत बराबर है? जी। क्या करते हो यहाँ? काम करते हैं हम अपर का। अपर का। और जा कहाँ रहे हो? सऊदी अरब। वहाँ क्या काम करने जा रहे हो? होटल में जा रहे हैं, लेबर में। लेबर में। होटल लेबर लेबर। के काम क्या होते हैं बच्चा? साफ सफाई, उठाई धराई, जो भी है बहुत किचन का काम होता है, कटवाना वटवाना, सब्जी वब्जी, गोश्त वोश्त, जो भी सब कुछ है। बर्तन साफ करना? जी। जमीन साफ करना? जी। होटल अगर के अंदर का। हाँ, होटल के अंदर। जी। तभी तो कहते हैं जी तुम जी दिमाग बहुत ज्यादा जी लगाते जी। हो, इसीलिए ये होटल। रिकॉर्डिंग हो रही जी है तुम्हारी। होटल के अंदर कोई भी काम है। जी। और फिर कुछ भी। ठीक। और फिर कफील है, मालिक है। जी। मालिक जो कहेगा आपको सुनता है, जी। सुनना है। वो मालिक कहेगा जाओ मेरे घर में जाके ये कराओ, तो करना पड़ेगा। जी। तनख्वाह क्या बताइए? 1200 सैलरी है, खाना पीना फ्री है, रूम इकामा में सब कुछ कंपनी का। सबसे पहली बात तो जितना बोले मैं उतना जवाब दो, जी। एक्स्ट्रा मत बोलो। जितना मैं पूछूं उतना जवाब दो। जी। आपकी सैलरी 1200 है, बराबर है? जी, 12 सैलरी। 2 टाइम खाना फ्री है। जी, फ्री है खाना। अब आपको 4 टाइम चाहिए, 5 टाइम चाहिए, वो नहीं है। बराबर है? जी, 2 टाइम वीजा खाना। लगाने से पहले आपकी हमने बॉम्बे ऑफिस बात कराई थी या नहीं कराई थी? जी। है? जी। तो उन्होंने भी यही बोला था ना जी। कि कुछ अलग बोला था? नहीं, ये बोले तो। यही बोला था ना, तो वही मैं भी बोल रहा हूँ। जी। ठीक। इलाज वगैरह सब आपका कंपनी देखेगी, अकामा वगैरह कंपनी देखेगी, रिहाइश वगैरह कंपनी देखेगी। जी। ठीक। जिस हिसाब से तुम बात करते हो, जी। अगर यही जबान रही तो तुम 4 दिन में वापस आ जाओगे। जी। ये दिमाग में रखना। क्योंकि एक होता है समझदार, एक होता है 1.5 से आना जिसे कहते हैं, तो वो कुली बाजार नहीं है। जी। समझ रहे? वो कुली बाजार नहीं है। जबान पे लगाम रखना वहाँ। दूसरी बात, जब यहाँ से जाओगे तो 3-4 महीने फटे तक तकलीफ होती है। जी। समझ रहे हो ना? जी। जी। शुरू में तकलीफ होगी, हर चीज आजमाएंगे भी, बहुत मेहनत रहेगी शुरू में, सब चीज झेलना पड़ेगा शुरू में। मेहनत नहीं होती, एक्चुअल पता ये होता है कि तुम्हारे यहाँ किसी से सेटिंग चल रही है। जी। अब वो छिनाल ने तुम्हें फोन कर दिया, चले आओ नहीं जान दे दूंगी। अब लौंडा अपने अब्बा से कहता है, अब्बा मैं तो मरा जा रहा हूँ यहाँ काम कर करके, हमें यहाँ 10 दिन से खाना नहीं मिला। लेकिन जो आदमी तुम्हें 1200 सैलरी और खाना देगा, तो महीने का 2400 का तो काम लेगा, तब तुम्हें 1200 देगा। जी। पैसा किसने इकट्ठा किया था? तुम्हारे बाप ने या तुमने? पापा ने। पापा ने ना। जी। तो अपने पापा से पूछो कैसे उन्होंने किया होगा। जी। ये रिकॉर्डिंग सिर्फ इस बात के लिए हो रही कि बहुत से एजेंट झूठ बोल के भेज देते हैं ना, वहाँ हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। जी। और ये बता के भेजा जाता है कि हम भेज ही रहे हैं तुम्हें 10 तकलीफों में। जी। अच्छा बनाना तुम्हारा इखलाक, तुम्हारी मेहनत है। वहां जाके मैं या मेरी ऑफिस वाला हाथ पकड़ के काम नहीं कराएंगे आपका। जी। आप वहां गलती करोगे, कफील की नहीं सुनोगे, मैनेजर की नहीं सुनोगे, या अपने सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, 4 दिन के बाद आपको लतिया दिया जाएगा। रिकॉर्डिंग, ये एग्रीमेंट पढ़ा आपने? जी, पढ़ा। दिखाओ जा कैमरे पे। किसने किसने पढ़ा है? मेरे भाई। माइक उनको दो, मुंह के पास रख लो खाली। जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौफीक। अच्छा, आप कौन हैं इनके? इनके भाई छोटे। इनके छोटे भाई। आप कितना पढ़े हैं? हाई स्कूल कर रहे हैं। अच्छा, ये पढ़े नहीं है क्या? ये नहीं पढ़े, आप पढ़े हैं। जी। आपने एग्रीमेंट पढ़ा? जी। आपने पापा को पढ़ाया? जी। सुनाया? जी। इसमें कोई गलत बात तो नहीं लिखी? नहीं। नहीं। वहां जाने के बाद सिर्फ मेरी 2 जिम्मेदारी है कि कोई आपको खेती बाड़ी कराए, ईटा गारा कराए, तो वहां से हटाने की पूरी जिम्मेदारी है। वो भी आप जब कहेंगे कि ये काम है, तो हम आपका कफील का नंबर लेंगे, आपके मैनेजर का नंबर लेंगे, उनसे बात करेंगे। सच्चाई क्या है, अगर आप अपनी जगह सही हो तो आपका काम हटाना और दूसरी जगह लगाना, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। जी।
ये नहीं है कि आपने कह दिया और मैंने सुन लिया। तीसरी बात, ये जब वीजा लगा था तो आपसे पूछा था या बगैर पूछे लगा है? पूछा था। ठीक। आपको हमारे यहाँ से काम जो हुआ कितना टाइम बोला था हमने? 1 महीने के अंदर हो गया। 1 महीने में हो गया। हमसे कोई हाँ वीजा और जल्दी लग गया। चलो अल्लाह आपको अच्छा रखे। हमारे यहाँ से कोई तकलीफ हुई आपको? हमारी थोड़ी जबान कड़वी है। जबान इसलिए कड़वी है कि आप कहीं धोखे में सऊदी न चले जाओ जी। कि लोग ये सोचो कि बगल वाला अटैची लेके आया है तो मैं भी वो अटैची भर के ले आऊंगा। समझे? तो टाइट बोलना बेहतर इसलिए होता है कि तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें आगे लेके जाती है। किसी भी ऑफिस वाले की या किसी भी एजेंट की इतनी औकात नहीं है कि वो आपके नसीब को बदल दे। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर नसीब बदलता है तो आपकी अपनी मेहनत से बदलता है। समझ गया? बेटा ये माइक अपने पापा को दो। अब ये बताएं, आपका क्या नाम है? मोहम्मद गुलफाम। थोड़ा तेज बोले। मोहम्मद गुलफाम। मोहम्मद गुलफाम साहब, आप अपने बेटे को अपनी मर्जी से भेज रहे हो? अपनी मर्जी भेजो। हमने कभी कोई प्रेशर या कोई दबाव तो नहीं डाला? नहीं हाँ? नहीं। हमने जो बातें समझाई आपके बच्चे को, वो बात आपको समझ में आ रही है या नहीं? आपकी बात बहुत बढ़िया भाई, आपकी बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। हमारे यहाँ से वीजा मारने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? नहीं। हमने कभी परेशान तो नहीं किया? हाँ? नहीं भाई। बच्चा जा रहा है, इसको समझा के भेजना। होटल में काम और 1200 तनख्वाह और खाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक। लेकिन ये काम करें या 4 दिन में चले आए, हमारी 1 रुपए की भी जिम्मेदारी नहीं है। ये बात मंजूर है या नहीं? मंजूर है। हाँ? मंजूर है। मंजूर है। दीजिए तौकीर भाई को। जी। तौकीर भाई जी। देखो, मेरा भेजना काम है, लगाना काम है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि मैं तुम्हारा दिल दिमाग वहां लगा दूं। जी। ठीक? तो वहां आप तरक्की करो, वो तुम्हारी मेहनत। जी। बड़बोलेपन से वापस आ जाओ, तुम्हारा नसीब। जी। लेकिन मेरा समझाना ये फर्ज है कि वहां जाने के बाद जैसे आप यहाँ पढ़ करते हो वैसे ना करना। जी। पहले सुनना फिर करना। जी। उतना ही करना जितना आपका मैनेजमेंट या मालिक आपकी बात कहे। जी। अपने दिमाग से कुछ ना करना, मेहनत से काम करना। और 3-4 महीने शिकायत मैं सुनूंगा नहीं। जी। बात मंजूर है? जी। आपके साथ और भी 4 लड़के जा रहे हैं। जी। बराबर है? जी। आप किसी की नहीं सुनेंगे। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप अच्छे हैं तो वो भी अच्छा हो, या वो अच्छा है तो आप भी अच्छे हो। जी। तो हर आदमी का अपना नसीब, अपनी मेहनत, अपने माँ बाप की दुआएं। जी। और इससे ज्यादा साफ क्या बोलूं? जी सही बात है। इससे ज्यादा खराब तो नहीं बोला जा सकता। जी। अब ये माइक आप अपने मामू चाचा को दे दीजिए। हाँ भैया। हाँ जावेद भाई, आपने अपने बच्चे का वीजा लगवाया जी। हमारी तरफ से आपको कोई शिकायत हुई? कोई शिकायत नहीं है। जाने के बाद होटल में काम दिलाना मेरी जिम्मेदारी, आप परेशान नहीं होंगे। ठीक। महीने भर काम करे बगैर किसी शिकायत के, और अगर शिकायत आई तो बताए दे रहा हूँ तनख्वाह रुक जाएगी। अच्छा। अभी बताए दे रहा हूँ, सुन रहे हैं ना आप सब? अगर इन्होंने शिकायत की, वहां शिकायत आई शुरुआत में, क्योंकि जाएंगे तो इनसे बर्तन भी मंजवा लेंगे, वो झाड़ू भी लगवा लेंगे, गोश्त सब्जी तरकारी भी कटवा लेंगे, टेबल या जमीन भी साफ करा लेंगे, किचन की नाली तक साफ करा लेंगे। वो सिर्फ इसलिए होता है कि जब शुरू में आदमी जाता है तो उनको ये लगता है कि हम आजमाए यह बंदा है कैसा, मेहनती है, काहिल है। जब ये अपने इम्तिहान में पास हो जाएंगे तब इनकी तरक्की शुरू होगी। माशाल्लाह। 3 महीने जो होते हैं, 3 महीने टेस्ट के होते हैं जिसमें अकामा वकामा नहीं बनता। 3 महीने में सिर्फ ये देखा जाता है कि लड़का कैसा है। अगर ये अच्छे होंगे तो इनका अकामा बनेगा, अच्छे नहीं होंगे तो इनको वापस भेज दिया जाएगा, जिसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। समझ रहे हैं? और न यहाँ से 1 रुपए वापस मिलेंगे। मंजूर है या नहीं?
तो इनसे ये कहना कि जब तक अकामा ना बन जाए तो गधे को बाप बनाना है सऊदी अरब। हाँ सही, बिल्कुल सही बात है। कफील सामने गधा खड़ा हो और कफील ये कहे कि वो गधा है कि घोड़ा, तो तुम कह रहे हो साहब घोड़ा है, यानी कानपुर की लैंग्वेज में समझाएं तो पत्ते चाटी जिसे कहते हैं, हाँ हाँ सही। ये वो बात है। और जब अकामा बन जाए, 2-4 तनख्वाहें उठा लो, फिर तुम्हें दुनिया पता चल जाएगी। सही बात। ये बाकी के जो 3 तुम्हारे साथ जा रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि तुम्हारे साथ अच्छा इखलाक रखें, ये जरूरी नहीं कि वो तुम्हें प्यार करें, सही बात। ये जरूरी नहीं कि उनके बराबर तुम्हारी हैसियत हो। सही। तो वो क्या कर रहे हैं उनको मिट्टी डालो, तुम्हें क्या करना है तुम्हें ये देखना है। तुम्हारे बाप बूढ़े हैं, तुम्हारा भाई छोटा है, जिम्मेदारियां हैं तौकीर। मेरा डांटने का मकसद तुम लोगों को डराना नहीं होता, मेरा डांटने का मकसद ये होता है कि किसी के पैसे जाया ना जाएं। ठीक है, सही बात। और कुछ पूछना है आप लोगों को? बेटा आपको मुंबई जाना पड़ेगा, वहाँ भी ये बात की बात है, अभी ये एग्रीमेंट हुआ है, बम्बई जब जाओगे फ्लाइट के टाइम पे तब बम्बई जाओगे, वहाँ एग्रीमेंट साइन होता है, उस एग्रीमेंट की इतनी वैल्यू नहीं होती। और दूसरी बात, बॉम्बे जब जाना तो अपने एग्रीमेंट पे देख लेना 1200 सैलरी, 2 टाइम खाना लिखा हो, हाँ देख लेना। ड्यूटी क्या घंटे बताई थी? 12 घंटे ड्यूटी, हाँ ठीक है, 12 घंटे ड्यूटी, 1200 सैलरी, खाना रहना फ्री, मेडिकल एडिकल सब है। लेकिन दूसरों से उम्मीद रखने से पहले खुद वैसे बनो, समझ रहे हो? हर उम्मीद दूसरों से मत रखो, पहले खुद अच्छे बनो, फिर दूसरों से उम्मीद रखो। इकामा फ्री है ना, सब कुछ फ्री है, ठीक है, जैसा सबके साथ वैसे। और जो भी क्वेश्चन हो जवाब में पहुंचोगे खुद पूछ लेना जी। ठीक है, दे दो माइक इनको। जी समझ गए जी चाचा। और कुछ पूछना है आपको? नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है इंशाल्लाह। हमसे कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं अच्छे से काम हुआ, बढ़िया हुआ है। चलो बस खुश रहो आप। और कभी भी कोई भी बात हो जी तो मुझे 12 बजे दिन से शाम में 7 बजे के पहले फोन कर सकते हो, बता सकते हो। लेकिन 2-3 महीना तुम अपने आप को सुधारना, फिर मुझे शिकायत करना नहीं बन जाता, जब तक अकामा नहीं बन जाता तब तक तुम समझ लो तुम्हारे हाथ पत्थर के नीचे है, इम्तिहान चलेगा। उसके बाद इकामा बन गया तो उसके बाद होती बता, लेकिन फिर धीरे से आगे होगा। और अरबी नहीं आती, भाषा नहीं आती जावेद भाई, तो लड़के ऐसे परेशान होते हैं। नहीं जी क्योंकि सऊदी जाके ऐसा लगता है कि अरे कलेजा मुंह को आ जाएगा। सही बात है, इसलिए मैं इतना समझाता हूँ या डांटता हूँ या रिकॉर्ड करता हूँ। नहीं आपकी डांट भी सही है, एक सीख है। नहीं डांट इसलिए ना कि पैसा तुम्हारे वालिद ने लगाया, उस गरीब से पूछो कैसे लगाया होगा, कहाँ से मांगा होगा जी। तो मुसीबत ना आए। और अगर नहीं काम कर सकते तो सऊदी जाना मत, वीजा कैंसिल हो जाएगा, अपने घर पे रह सकते हो बेटा। जी नहीं ऐसा इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी जरूर देगा। चलो हर मेहनत करने वाले को कामयाबी मिलती है। एक चीज ईमान ये बना लो कि अगर मैं मेहनत करूंगा, दूसरों की रिस्पेक्ट करूंगा, अल्लाह से काम करना इंशाल्लाह। हर जो काम होगा शुरू में हर चीज करना है। वेरी गुड वेरी गुड। इन तीनों की चक्कर में ना पड़ना, तुम्हें एक अपने आप को देखना है, तुम्हें अपने आप को देखना। मैं कैसा हूँ, दोस्ती है, यारी है, समझदारी है, सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। वो कहते हैं ना कि दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। जी बस दोस्ती रखें, अपना अपना रखो। अब इससे ज्यादा क्या खुल के मैं समझाऊं? तो क्या अपनापन है, बता रहे हैं। हाँ सही बात है, तुम पास हो जाओ इंशाल्लाह जरूर। ठीक है। और जब वहां जाना बॉम्बे तो पैंट शर्ट जूते मोजे दाढ़ी ये हटा के स्मार्ट बन के जाना, ठीक है जी। और कुछ पूछना है? चलो ठीक। ये थे हमारे तौकीर साहब जो रेस्टोरेंट लेबर में जा रहे हैं, और इनकी सैलरी 1200 प्लस खाना है। और ये मेरा वीडियो है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।